Hello friends, in this video we will start the next chapter of the statistics, that is chapter number 2 linear correlation. इस चैप्टर का टोटल वेट है 12 मार्क्स का। एक क्वेश्चन सेक्शन ए में से पूछने वाले, सेक्शन बी में से एक होगा, फिर सेक्शन सी में से एक होगा, डी में से, एंड लास्ट सेक्शन एफ में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टोटल वेट है 12 मार्क्स का। Now let's understand what is the meaning of correlation. ठीक है, so if simultaneous changes occur in the value of two related variables due to direct or indirect cause and effect relation, then it can be said that there exists correlation between two variables. So यहाँ पे कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, बट किसकी कोरिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल की कोरिलेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल को कंसीडर करके हमें कोरिलेशन निकालना है। तो कोरिलेशन का मीनिंग यहाँ पे लिखा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके आपको पूरा मीनिंग समझा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपका जो स्टडी है एंड आपका जो रिजल्ट है, मुझे आप बताओ फ्रेंड्स, स्टडी इज डिपेंडेंट ऑन योर रिजल्ट या रिजल्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर स्टडी? यस, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, रिजल्ट इज डिपेंडेंट ऑन स्टडी। ठीक है, सो आप जितना स्टडी करोगे, मैक्सिमम स्टडी करोगे, अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो आई कैन से योर रिजल्ट इज डिपेंडेंट ऑन स्टडी। ठीक है, सो यहाँ पे आई कैन से दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन योर स्टडी एंड योर रिजल्ट। सो जो रिलेशन है उसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कॉज क्या था इस एग्जाम्पल में? यस, स्टडी इज द कॉज एंड योर रिजल्ट इज व्हाट? इफेक्ट। सो आई कैन से दैट देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर स्टडी एंड योर रिजल्ट। सो दो वेरिएबल के बीच में कितना कोरिलेशन है, जैसे मैंने स्टडी और रिजल्ट का एग्जांपल दिया, तो उसका रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपके सिलेबस में 3 मेथड अवेलेबल है टू डिटरमाइन द कोरिलेशन। फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकेंड इज कैलकुलेशन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, थर्ड वन इज रिंग कोरिलेशन मेथड, स्पीयरमैन्स रिंग कोरिलेशन मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, उसकी भी मेथड्स अवेलेबल है, बट उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देख लेते हैं। सो कोरिलेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। ये खास ध्यान रखना फ्रेंड्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ही हम लोग मानेंगे कि दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है। और एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, जैसे कोई पर्टिकुलर आइटम का प्राइस है और उसकी जो डिमांड है, ठीक है, उसके बीच का कोरिलेशन भी हमें पता होना चाहिए, कितना हो सकता है वो हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ नंबर में। उसके लिए भी मेथड्स है, बट मान लेते हैं प्राइस है, तो जनरली मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? आपको इकोनॉमिक्स में ही आता था, याद होगा फ्रेंड्स। यस, सो प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड जनरली डिक्रीज होगी, बट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो है ही फ्रेंड्स। क्यों? बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है ना, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से ही तो डिमांड इंक्रीज होगी ना। सो आई कैन से दैट देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो ही हम लोग उसको बोलेंगे देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, नो डाउट इनवर्स रिलेशन है तो भी रिलेशन तो ही, तो आई कैन से दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फिर एक और एग्जांपल देख के मैं समझा देता हूँ, जैसे सेल्स है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और उसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो दोनों के बीच में भी कोरिलेशन है कि नहीं है? यस है। अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज है इंक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। आप लोगों को अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते हो, सेल्स क्रेडिट साइड, याद है? यस, तो सेल्स की वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? जैसे सेल्स अगर 20 लाख की जगह 25 लाख हुआ तो ऑब्वियसली 5 लाख रुपीज से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सो आई कैन से दैट देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। ठीक है,
तो ये दो रिलेशन, आपको ये जो पर्टिकुलर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है वो होना चाहिए, तो ही हम लोग मानेंगे कि वो को रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स व्हाट, सेम डायरेक्शन हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन तो है ही, तो हम लोग उसको बोलेंगे कोरिलेशन, बट उसमें भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें देख रहे हैं। तो टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कब कहा जाता है, जब पर्टिकुलर मान लेते हैं वेरिएबल, फर्स्ट जो वेरिएबल है उसको हम लोग पहले x से डिनोट करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय x एंड सेकेंड वेरिएबल इज डिनोटेड बाय y। सो अगर मान लेते x जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से अगर y वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन सेम आ गई यहाँ पे। सो आई कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। क्यों, अगर x वेरिएबल जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड y वेरिएबल भी 10% से इंक्रीज हो रहा है, सो आई कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है साथ में। अगर x जो है वो 10% से डिक्रीज हो रहा है, तो अगर y वेरिएबल 10% से डिक्रीज हो रहा है तो आई कैन से दैट अगेन पॉजिटिव। आप बोलोगे सर डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव क्यों, डायरेक्शन तो सेम है ना, यहाँ पे कीवर्ड है डायरेक्शन। अगर दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो सेम है, सो आई कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हुआ तो भी पॉजिटिव। अगर x वेरिएबल डिक्रीज हुआ तो y वेरिएबल उसकी वजह से डिक्रीज हुआ तो भी पॉजिटिव। डायरेक्शन सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था सेल्स एंड प्रॉफिट का, याद है आपको, सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं सेल्स इज x एंड y वेरिएबल इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय y। सो अगर x मतलब सेल्स अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी मान लेते हैं 10% से इंक्रीज हो रहा है। सो आई कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल था पॉजिटिव कोरिलेशन का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। सो अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो है ही, तो ही तो कोरिलेशन कह रहेगा, बट उसमें भी नेगेटिव कब आएगा, ठीक है, जब कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है, याद रखो, कोई एक वेरिएबल की वजह से दूसरा जो वेरिएबल है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि अगर x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल उसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है। x इंक्रीज हुआ, y डिक्रीज हुआ, सो डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, ऑब्वियसली ऑपोजिट है। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, x वेरिएबल राइट साइड जा रहा है एंड y वेरिएबल लेफ्ट साइड जा रहा है, या ऊपर जा रहा है तो वो नीचे जा रहा है। सो आई कैन से दैट देयर इज अ कोरिलेशन, बट विच टाइप ऑफ कोरिलेशन, यस, नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये ऊपर गया, ये नीचे गया, एंड अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर गया, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो कीवर्ड इज ऑपोजिट डायरेक्शन। सो उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हुआ, x का जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज हुआ, तो अगर y का वेरिएबल डिक्रीज हुआ तो डायरेक्शन ऑपोजिट आ गया। सो आई कैन सी दैट देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। सो डायरेक्शन के ऊपर फोकस था हमारा, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, x यहाँ पे जो है वो दो वेरिएबल तो है ही, x एंड y। फर्स्ट इज वेरिएबल x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y। तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड जो y वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, विच इज डिपेंडेंट ऑन x वेरिएबल, ठीक है। जैसे स्टडी एंड रिजल्ट का एग्जांपल दिया था, जितना ज़्यादा स्टडी करोगे चांसेस है उतना ज़्यादा रिजल्ट आपका आएगा, तो वो भी पॉजिटिव है। ऐसा जनरली हुआ नहीं, मैंने कहीं पे देखा नहीं है कि जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ज़्यादा नहीं, बट उल्टा उससे कम रिजल्ट आएगा, मतलब कम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं जनरली होता। जितनी ज़्यादा स्टडी करोगे तो चांसेस है कि आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं,
ऐसा नहीं है ज़्यादा स्टडी कर लिया उसकी स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट अगर हाँ स्टडी कम करोगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स भी कम आएंगे। तो आई कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन योर स्टडी एंड योर रिजल्ट, तो वो भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन में। तो डायरेक्शन के ऊपर फोकस है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव में एंड यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्राइस एंड डिमांड वाला, याद है? अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगा, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड जनरली क्या होता है, इंक्रीज होती है, ठीक है। सो आई कैन से दैट देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में भी फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। सो थियोरेटिकली आपको सेक्शन बी में या सेक्शन सी में पूछ सकते हैं वो लोग ये टाइप की जो थियरी है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन या मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। Okay, next part is methods of studying the correlation. So basically there are three methods. First is scatter diagram method, second is Calpasian product moment method, and third is Spearman's range correlation method. Let's understand the first method, that is scatter diagram method. Basically scatter diagram method में आपको ग्राफ के ऊपर से आइडेंटिफाई करना होगा whether the particular correlation is perfect पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव या लेक ऑफ कोरिलेशन। सो बेसिकली आपको नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड परफेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट नेचर हम लोग कैसे पता चलेगा वेदर इट इज परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड लेक ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कैसे पता चलेगा वो पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर आपका जो ग्राफ है यहाँ पे एक्स एक्सिस ऊपर एक्स वेरिएबल हम लोग प्लॉट कर देते हैं, एक्स की जो वैल्यूज है वो एक्स वेरिएबल में प्लॉट कर देंगे एक्स एक्सिस ऊपर, एंड वाई की जो वैल्यूज है वो वाई एक्सिस ऊपर प्लॉट कर देंगे। अगर आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है, लाइक लोअर लेफ्ट से अपर राइट तक जा रहा है, ठीक है, सारे वैल्यूज आपने प्लॉट कर दिए। अगर आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, लोअर लेफ्ट से अपर राइट तक जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, डाउन टू अर्थ जा रहा है, और अगर बीच में स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ होती हो, सो उस टाइप का जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। ये टाइप का जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है वो कैसे पता चलेगा, अगर नीचे से तो ऊपर जा रहा है बट अगर बीच में कहीं पे स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है कुछ इस तरह से, सो आई कैन से दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एंड नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सो तो वो बन जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज अगर आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, एक्सिस ऊपर आपने एक्स वेरिएबल प्लॉट किया, वाई एक्सिस ऊपर आपने वाई वेरिएबल्स प्लॉट किया, तो दोनों का बीच का जो कॉमन प्लॉट है वो कुछ इस तरह से बनते हैं, ऊपर से नीचे तरफ जा रहा है, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट तक जा रहा है। सो आई कैन से दैट देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। यहाँ पे भी देखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी बन रही है, बट इससे पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट बन रहा है। ये वाला जो ग्राफ है वो इससे कंप्लीटली ऑपोजिट बन रहा है। यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, एंड पिछले जो डायग्राम था, लास्ट डायग्राम में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, नीचे से ऊपर हम लोग जा रहे थे एंड बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही थी। यहाँ पे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तब बीच में अगर स्ट्रेट लाइन बनती हो, सो उस टाइप का जो ग्राफिकल ग्राफ है, अगर इस टाइप का जो ग्राफ है उसमें हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो परफेक्ट के लिए स्ट्रेट लाइन कंपलसरी है, चाहे वो परफेक्ट पॉजिटिव हो या परफेक्ट नेगेटिव हो, ठीक है। थर्ड टाइप का नेचर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव है बट पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव क्यों?
बिकॉज यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो थर्ड डायग्राम में स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, हाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, आपका जो लोअर लेफ्ट टू अपर आई तक जा रहा है, बट यहाँ पे परफेक्टली कोई स्ट्रेट लाइन हम लोग बीच में नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तो जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, बट परफेक्ट तो है नहीं, तो उसका नाम हम लोगों ने रखा है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। नीचे से ये भी ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, ये एंड ये, तो ये सारे पॉइंट्स ऊपर तो जा रहे हैं, बट स्ट्रेट लाइन अगर बीच में ना बने तो उस टाइप का जो रिलेशन उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। फोर्थ नंबर का ग्राफ देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में भी ऐसा ही कुछ है, ऊपर से नीचे आ रहे, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से कुछ आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो आई कैन से देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों पार्शियल नेगेटिव? ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, बट बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहे हैं इसीलिए वो परफेक्ट नहीं है, तो क्या है पार्शियल, ठीक है। सो आई कैन से देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एंड फिफ्थ नंबर का ग्राफ, उसमें भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ना तो ऊपर से नीचे जा रहा है, ना नीचे से ऊपर जा रहा है, ना तो वो परफेक्ट पॉजिटिव है, ना वो परफेक्ट नेगेटिव है, ना वो पार्शियल नेगेटिव है, ना वो पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। ना वो पार्शियल पॉजिटिव या ना वो पार्शियल नेगेटिव है, तो वो चारों में से कोई भी टाइप का ग्राफ नहीं बन रहा है। सो कुछ इस तरह से पूरे जो प्लॉट्स है वो स्कैटर्ड है, ठीक है। तो उस टाइप का जो कोरिलेशन है उसको हम लोग बोलेंगे लेक ऑफ कोरिलेशन। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। What is the meaning of lack of correlation? Like my expense and your expenditure. Is there any connection between my income and your expenditure? Yes or no? No. My income is my income and your income is your income. ठीक है? Your pocket money expenditure is your expense. My income is my income. So there is a no relation between my income and your income or your expenditure. ठीक है? कुछ भी बोलो, मेरे इनकम और आपके जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। सो उस टाइप का रिलेशन को हम लोग बोलेंगे लेक ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसीलिए आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। पांचों एक बार जल्दी से आप लोग अपनी बुक में लिख लो और ऑब्जर्व करो कि क्यों ये परफेक्ट है, क्यों ये पार्शियल है, क्यों ये लेक ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो बेसिकली इस टाइप का जो मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एग्जाम में इसमें से सम्स आने के चांसेस बहुत ही कम है। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नॉट एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम, बट बेसिकली आपको सिर्फ ग्राफ देख के रखा होगा सेक्शन बी के लिए या सेक्शन ए या सेक्शन सी में। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा ग्राफ के ऊपर से वेदर इट इज परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव या लेक ऑफ कोरिलेशन। तो ग्राफ दिया होगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहेगा। जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से आप लोग अपनी बुक में लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। क्लियर फ्रेंड्स?